हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए कुछ नए स्ट्रक्चर्स लेकर आए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर किस रूल से बनाया गया है या कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होंगे, जैसे जब देखो तब वो पढ़ाई करता रहता है, जब देखो तब तुम सोते रहते हो। तो इसमें हम बोल रहे हैं जब देखो तब, ऐसा ठीक है। तो जब देखो तब, इसके लिए आपको जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है वो करना है वेन एवर आई सी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई जो है आपको खुद से ले लेना है। जैसे जब देखो तब, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं उसे देखता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको आई खुद से ले लेना है। चलिए इसका रूल समझते हैं। इस पर क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको लिखना होगा वेन एवर आई सी, आपको लिखना होगा। फिर आगे के सेंटेंस को लिखेंगे जो सेंटेंस आपको बोलना है। तो चलिए वन बाय वन इसको डील करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है जब देखो तब वो पढ़ता रहता है। जब देखो तब वो पढ़ता रहता है। सबसे पहले लिखेंगे वेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन स्टडिंग। तो यहाँ पर कोई काम कंटिन्यू रहने की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा आपको कीप का इस्तेमाल करना है, कीप ऑन का। अगर आप चाहें तो ऑन का यूज ना भी करें तो भी सही है, लेकिन कीप का प्रयोग आपको करना है। जैसे पढ़ता रहता है, खेलता रहता है, ठीक है। और कीप ऑन के बाद या कीप के बाद जो भी मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, जब देखो तब वो टेलीविजन देखता रहता है। व्हेनेवर आई सी ही कीप्स ऑन वॉचिंग टेलीविजन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कीप चेंज करना है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट एंड डेफिनिट है के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आप कीप्स लिखेंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ आपको कीप लिखना है। जब देखो तब तुम बहाने बनाते रहते हो। वेन एवर आई सी यू कीप ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो यहाँ पर कीप का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। जब देखो तब आप काम करते रहते हैं। जब देखो तब आप काम करते रहते हैं। वेन एवर आई सी यू कीप ऑन वर्किंग। यहाँ पर कीप का इस्तेमाल किया गया। जब देखो तब वो गाना गाता रहता है। वेन एवर आई सी ही कीप्स ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। जब देखो तब आप बात करते रहते हैं। वेन एवर आई सी यू कीप ऑन टॉकिंग। जब देखो तब हम लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं। वेन एवर आई सी वी कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अब एक सेंटेंस, इसका रिप्लाई आपको इसी प्रकार कमेंट सेक्शन में करना है। जब देखो तब वो फ़ोन पर बात करती रहती है। इसका रिप्लाई आपको इसी प्रकार कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। इस तरह के भी सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होंगे, जैसे जब खेलोगे तब पता चलेगा, जब वहाँ जाओगे तब पता चलेगा। तो पता चलेगा ऐसा बोला जा रहा है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा यू विल नो, ठीक है। पता चलेगा यू विल नो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यू खुद से लिया गया कि इसका मतलब है कि जब पता चलेगा, मतलब कि तुमको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या करना है। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है यू विल नो, इसके बाद वैन, ठीक है। यू विल नो पहले लिखेंगे, फिर वैन लिखेंगे, फिर आगे का जो सेंटेंस या वर्ड होगा उसको लिख लिया जाएगा। चलिए वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब खाओगे तब पता चलेगा। जब खाओगे तब पता चलेगा, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसको दूसरे सेंस से हम देखें तो जब तुम खाओगे तब पता चलेगा, यह निकल रहा है ना। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट खुद से आपको लेना है। यू विल नो व्हेन यू ईट। यू विल नो तुम जानोगे, व्हेन यू ईट जब खाओगे, ठीक है। एक और बात, जब सेंटेंसेस में दो फ्यूचर टेंस होते हैं ना, तो जिसमें हम लोग व्हेन, इफ इस तरह के कंजेंसेस ऐड करते हैं तो वो जनरली प्रेजेंट में ही बनते हैं। जब खेलोगे तब पता चलेगा। जब खेलोगे तब पता चलेगा, यू विल नो व्हेन यू प्ले। जब वो जाएगा तब पता चलेगा, ही विल नो व्हेन ही गोज, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर गोज। जब मैं पढ़ूंगा तब पता चलेगा, आई शैल नो मैं जानूंगा, आई शैल नो व्हेन आई रीड जब मैं उसे पढ़ूंगा। जब वो लिखेगी तब पता चलेगा, सी विल नो व्हेन सी राइट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब हम लोग चाय पियेंगे तब पता चलेगा, वी शैल नो व्हेन वी टेक टी। जब हम लोग चाय पियेंगे, व्हेन वी टेक टी, मैंने पहले भी बताया चाय पीने के लिए हम लोग टेक का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करते।
जब तुम दौड़ोगे तो पता चलेगा। यू विल नो व्हेन यू रन। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग रन लिखेंगे। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में मेन वर्ब में एस एस लगता है। चलिए एक सेंटेंस, इसका रिप्लाई आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। जब आप मिलेंगे तब पता चलेगा, इसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नए स्ट्रक्चर के साथ। इस तरह के भी सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होंगे, अक्सर किसी ना किसी से बोला होगा, जैसे तुम पढ़ो या ना पढ़ो मैं तो पढ़ूंगा, तुम खाओ या ना खाओ मैं तो खाऊंगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को अगर बनाना हो तो इसके लिए आपको लिखना होगा वेदर। ठीक है, सेंटेंस में स्टार्ट होता है वेदर, इसके साथ आपको और का इस्तेमाल करना होता है। अगर पूरा जो है रूल अगर हम समझे तो सबसे पहले आपको लिखना होता है वेदर, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर और और, फिर नॉट। ठीक है, और लास्ट में आई विल, जैसे कि लास्ट में बोला जा रहा है ना, तुम पढ़ो या ना पढ़ो मैं तो पढ़ूंगा, तो इसके लिए लिखना होगा आई विल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं। तुम पढ़ो या ना पढ़ो मैं तो पढ़ूंगा। सबसे पहले लिखेंगे वेदर यू स्टडी और नॉट, वेदर यू स्टडी और नॉट, इसको बाद कॉमा का इस्तेमाल करेंगे रिटर्न में, फिर लिखना होगा आई विल। वो खाए या ना खाए मैं तो खाऊंगा। वेदर ही इट्स, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वेदर ही इट्स और नॉट आई विल। तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो और नॉट आई विल। वो सोए या ना सोए मैं तो सोऊंगा। वेदर सी स्लिप्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वेदर सी स्लिप्स और नॉट आई विल। मैं गाऊं या ना गाऊं तुम तो गाओगे, अब सब्जेक्ट चेंज हो गया। वेदर आई सिंग और नॉट यू विल। तुम खेलो या ना खेलो मैं तो खेलूंगा। वेदर यू प्ले और नॉट आई विल। अब चलिए एक सेंटेंस आपके लिए जिसका रिप्लाई आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। तुम लोग शहर जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा, इसका रिप्लाई आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं, यह आज का आखिरी स्ट्रक्चर है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होंगे, जैसे पढ़ सको तो पढ़ लो, रुक सको तो रुक लो। इस तरह के सेंटेंसेस आप किसी से बोले होंगे या कोई आपसे बोला होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जनरली हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखना है और लास्ट में फिर लिखना है इफ़ यू कैन। ठीक है, अगर तुम कर सकते हो, इफ़ यू कैन। तो सेंटेंसेस जो है एम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो एम्पेरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब को पहले लिखा जाता है। चलिए देखते हैं। बोल सको तो बोल लो, स्पीक इफ़ यू कैन, सबसे पहले बोलना का स्पेलिंग स्पीक इफ़ यू कैन। रुक सको तो रुक लो, स्टॉप इफ़ यू कैन। पढ़ सको तो पढ़ लो, रीड इफ़ यू कैन। सीख सको तो सीख लो, लर्न इफ़ यू कैन। आ सको तो आ जाओ, कम इफ़ यू कैन। भाग सको तो भाग जाओ, एस्केप मतलब भागना, इफ़ यू कैन। चलिए एक सेंटेंस आपके लिए जिसका रिप्लाई आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। खा सको तो खा लो। तो चलिए इसका रिप्लाई आपको इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में करना है। इसके साथ ही आज का जो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए थैंक यू।